हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूं। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं एंजल्स के ऊपर। हम सब जानते हैं, बचपन से सब ने परियों की कहानी सुनी है कि परियां आती हैं, बहुत दूर देश से आती हैं और उनसे जो मांगा जाए वो दे देती हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये होता है, आजकल छोटे बच्चे जो बहुत क्यूरियोसिटी से पूछते हैं क्या एंजल्स होते हैं। तो हम सब यही जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या एंजल्स होते हैं। तो आज हम उसी विषय पे बात कर रहे हैं। हाँ, एंजल्स होते हैं, परियां होती हैं। और वो कहाँ रहती हैं? वो डिवाइन और हमारे बीच का संपर्क बनाने वाले मैसेंजर्स हैं। एंजल वर्ड एंजिलो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है मैसेंजर्स। तो वो डिवाइन के भेजे हुए वो दूत हैं जो हमारे काम को सरल करने के लिए हमारे पास भेजे जाते हैं। वो ब्रह्मांड से आते हैं और वो हायर फ्रीक्वेंसीज में ही रहते हैं। उन फ्रीक्वेंसीज के साथ थोड़े प्रयास से कोई भी प्रयत्न करके अपना संपर्क स्थापित कर सकता है। तो हमारा मोटिव, हम अपने एंजल्स को क्या जान सकते हैं, क्या हम उनके साथ संपर्क बना सकते हैं, क्योंकि एंजल्स वो बीइंग्स हैं जो सब कुछ कर सकते हैं और वो हमें जज नहीं करते। हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उनसे बात कर सकते हैं। तो ये हायर डायमेंशंस के जो बीइंग्स होते हैं, यूनिवर्स से हमारे पास भेजे जाते हैं और उनका कोई फॉर्म नहीं होता। वो हमारे पास किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी शेप में, आकार में, क्योंकि वो हमारे आसपास होते हैं। कभी हमारे को वो फ्रेग्रेंस की फीलिंग में आते हैं, बहुत अलग अलग से रूपों में हमें समझ में आता है कि यस, वी आर सराउंडेड बाय एंजल्स। और बाय बर्थ हमारे कोई ना कोई एंजल्स हैं जो हमारे साथ चले आते हैं। कई बार आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि एक अजीब सी फ्रेग्रेंस, कभी आपको एक, जो लोग बहुत एनर्जी से सेंसिटिव होते हैं दे कैन फील। तो हम एक छोटा सा मेडिटेशन भी करेंगे अपना एंजल्स के साथ संपर्क बनाने के लिए। ये लैपिस लाजुली एंजल है, हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। आप कोई भी एंजल अपने पास रखें। क्रिस्टल के एंजल्स क्योंकि भाव लेते हैं और एंजल से हम इस तरह से बात करते हैं जैसे वी आर फ्रेंड्स। और एंजल्स हमें अनकंडीशनली लव करते हैं, दे डोंट जज अस। वो हम उनसे जो भी मांगे वो हमारे को गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं हमारे को उस तक पहुँच के लिए। और एंजल्स के लिए कोई स्पेस, कोई टाइम, कोई लिमिट नहीं होती है। वो हमारा संपर्क, हमारा काम के लिए हमारे को मार्गदर्शन करता है। वो हमारी सराउंडिंग्स में हमेशा रहते हैं। आपने देखा होगा जब न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं वो अपने आप ही हंस रहे हैं, अपने आप ही रो रहे हैं। तो सराउंडिंग्स में छोटे बच्चों को बहुत जल्दी कुछ ना कुछ, और एंजल्स आसपास ही होते हैं। तो छोटे बच्चों की कहना चाहिए थर्ड आई इतनी पावरफुल होती है कि दे कैन सी, ये अमूमन देखा गया है। तो जो हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग्स, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हमारे को वो एहसास के रूप में, कई बार वो हमारे को स्काई में, मून में, सन में, बादलों के रूप में, किसी एनिमल के रूप में, किसी भी रूप में वो हमें एहसास दिलाते हैं। कभी कभी तो वो फ्रेग्रेंस के रूप में हमारे आसपास होते हैं। तो आप लोग चाहेंगे अपनी एंजल्स कनेक्शन बनाना और चाहेंगे कि हम अपना एंजल कनेक्शन कैसे बनाएं, तो एक छोटा सा मेडिटेशन करा रही हूँ। जब तक एंजल का कोर्स आता है तब तक इस मेडिटेशन को आप रेगुलर करें और शांत मन से इसको बैठ के करें और एंजल से संपर्क बनाने की कोशिश करें। यदि आपके पास कोई भी देवी देवता, आप किसी भी रूप में एंजल को आवाहन कर सकते हैं। छोटे छोटे क्रिस्टल के एंजल्स होते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप कोई नेट से पिक भी निकाल के अपने सामने रख सकते हैं और उससे बहुत प्यार से आप बात करें। हम छोटा सा मेडिटेशन करने जा रहे हैं। क्लोज योर आइज, आँख बंद कर लेंगे, बिल्कुल शांत और रिलैक्स। अपना संपर्क बनाने के लिए पहले अपने आप को रिलैक्स करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लेके धीमे धीमे छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस,
धीमे धीमे श्वास छोड़ देंगे। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स, जैसे कि आप पूरी तरह से आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स है, शांत है, क्योंकि ये संवेदना, ये वाइब्रेशन इतनी छोटी सी किसी भी एहसास के रूप में आपके सामने आ सकती है। तो अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना है और शांत होकर सिर्फ अपना ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे। और रिलैक्स होते होते जैसे कि आपका पूरा शरीर, बॉडी, माइंड एकदम से रिलैक्स है। अब आप अपना नाम लेते हुए प्रार्थना करें कि क्या मेरे एंजल्स इस समय मेरे आसपास हैं। दो तीन बार बोलें। मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि एंजल्स आर माय फ्रेंड और अभी तक मैंने उनसे अपना संपर्क नहीं बनाया, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि मेरे आभा मंडल के आसपास मेरे चारों तरफ एक ऊर्जा है जो लगातार मुझे प्रोटेक्ट भी करती है, मुझे गाइड भी करती है। तो आई वॉन्ट टू नो माई एंजल्स। तो यदि आप उनका नाम जानना चाहते हैं तो उनसे पूछें आपका नाम क्या है और क्या आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मेरे आसपास ही हैं। बिल्कुल शांत और ये म्यूज़िक में शांत मन से 3 बार बोल के रिलैक्स होके अपनी संवेदनाओं पे ध्यान दें। आँख बंद करके आप आज से रोज़ 5 मिनट इस तरीके से अपने एंजल से बात करें, कनेक्शन बनाएं रोज़। तो आपको धीरे धीरे अपने आप एहसास होगा, आपका संपर्क भी बनेगा, आपको नाम भी पता चलेगा। एंजल्स वो एनर्जीज़ हैं जो डिवाइन से हमारे पास हमारा को मदद करने के लिए यूनिवर्स से भेजी गई हैं और ये सारी एनर्जीज़ हायर डायमेंशंस में हमारे से उनकी डायमेंशंस और ऊंची है। तो जब हम उनको फ्रेंड बना लेते हैं तो वो हमारा संपर्क उनसे बन जाता है। तो आशा करती हूँ आप सबको समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो चाहूँगी कि आप लोग इसकी कुछ दिन प्रैक्टिस करें एंड देन शेयर योर रिजल्ट्स कि आपको क्या अपनी परी का नाम पता चला, क्या आपको अपने एंजल्स की आभास हुआ वो आसपास है। तो अब आप अपने एंजल से ऐसे बात करें जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं और उनसे बात करते करते अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए प्रार्थना करें और एंजल्स को बोल के बस भूल जाएं। आप देखेंगे कि आपका काम ऑटोमेटिक सही दिशा में चलने लगेगा, क्योंकि हमारे एंजल्स हैं ही इतने स्वीट जो जरा सी छोटी सी हमारी, क्योंकि वो दे आर हेयर टू टेक केयर ऑफ अस, वो यहाँ पे हमारी केयर करने के लिए आए हैं। तो जब हम भोले भाव से सरेंडर करके, क्योंकि इसके अंदर हमें दिमाग कुछ नहीं लगाना, अगर हम दिमाग लगाएंगे कि और एक लॉजिकल उससे सोचेंगे कि क्या एंजल्स होते हैं, एंजल्स आर देयर, एनर्जीज आर देयर। तो ये नहीं तो ये पुराने समय से जो कहानियाँ चली आ रही हैं कि परियां हैं, एक परी आई उसने हमारी इच्छा पूरी कर दी। तो परियां ऊर्जा के रूप में ही हमारे चारों तरफ आसपास हैं। हम उसको कुछ नाम देना चाहें तो दे सकते हैं और ऊर्जा का आवाहन करते हुए अपने आसपास हमें प्रेम का माहौल देख सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। और यदि और कुछ आपको लगता है कोई मेडिटेशन या किसी प्रकार की और कोई वीडियो बनाई जाए तो आप सब लोग मुझसे ग्रुप में या पेज पे शेयर कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।